एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब लोग उसकी अकल और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी, वो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता था। वो ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और फिजूल बातों में गुजार देता था। इसके वालिदैन ने कई बार उसे वक्त की अहमियत समझाने की कोशिश की, मगर अर्जुन को ये बात समझ नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत वक्त है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में सालाना इम्तिहान के नतीजे आए। इस बार अर्जुन के नंबर बहुत कम आए, जितनी उम्मीद थी उससे बहुत नीचे। जिस अर्जुन की उस्ताद तारीफ किया करते थे, वही अब मायूस हो गए। हत्ता कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। घर वापस आकर अर्जुन ने अपने वालिदैन को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए मायूस पाया। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी आदत कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादा के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग थे। दादा के पास बैठकर अर्जुन ने अपनी परेशानी बयान की और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस बार फेल कैसे हो गया, जबकि मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मसला ये नहीं कि तुम अच्छे तालिब इल्म नहीं हो, मसला ये है कि तुमने वक्त को हल्के में लिया। वक्त बहुत कीमती होता है, अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो कामयाबी मिलती है, और अगर इसे ज़ाया करो तो ये तुम्हें पीछे ले जाता है। अर्जुन ने हैरत से पूछा, लेकिन दादाजी, वक्त तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी सब कुछ कर सकता हूँ। दादाजी संजीदगी से बोले, नहीं बेटा, वक्त बहते दरिया के पानी की तरह है, जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें वक्त की कीमत समझ में आएगी। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत ज़माना पहले विक्रम नाम का एक ताकतवर बादशाह था। उसके पास बहुत दौलत, शानदार महल और बेशुमार नौकर थे, मगर उसे भी वक्त ज़ाया करने की आदत थी। वो देर से उठता, दरबार के बजाय दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और हर काम कल पर टाल देता। एक दिन एक साधु फकीर उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी, आपके पास सब कुछ है, मगर आप अपनी सबसे कीमती चीज़ वक्त को बर्बाद कर रही हैं। अगर आपने इसे सही से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। बादशाह हंसकर बोला, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं जब चाहूँ तब कर लूँगा। साधु ने खबरदार किया, वक्त को हल्के में मत लो, ये बड़े से बड़े बादशाह को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन बादशाह ने बात नहीं मानी। साल गुजरते गए, बादशाह बूढ़ा हो गया, उसकी सेहत खराब हो गई, फौज हारने लगी और रया का एतमाद भी खत्म हो गया। तब बादशाह को एहसास हुआ कि उसने अपना वक्त फजूल चीज़ों में ज़ाया कर दिया। वो उस साधु को ढूंढने निकला, मगर वो कहीं नहीं मिला। बादशाह को सख्त पछतावा हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ आया कि असल खजाना तो वक्त ही है। ये कहानी सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, वक्त का पहिरा कभी रुकता नहीं। अगर आज से तुम वक्त का सही इस्तेमाल करना शुरू करो तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखो, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत डालना। इस दिन के बाद अर्जुन ने अहद किया कि वो वक्त का सही इस्तेमाल करेगा। उसने एक दिन का शेड्यूल बनाया, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया। सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर तवज्जो देने लगा और फिजूल बातों से दूर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत के अच्छे नतीजे आने लगे। अगले इम्तिहान में वो अपनी क्लास में अव्वल आया। फिर वो एक कामयाब कारोबारी बना और अपनी ज़िंदगी के नज़्म-ओ-ज़ब्त से सबके लिए